सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बताऊंगा, एक टेलर्स इंटरनेशनल टेलर्स डिजिटल करके काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप वर्क कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर करके। सो टेलर्स इंटरनेशनल, टेलर्स डिजिटल, इनके काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज हैं। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग इस पे वर्क करते हैं। जैसे कि ये भी कंप्लीट टेलर्स डिजिटल है, तो इसमें इंटरनेट एक्सेस, मैप इवोल्यूशन, तो ऐसे इसमें फ्रीलांसिंग के वर्क आते हैं। ओके, सो इसके पहले मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है टेलर्स डिजिटल में एज अ डेटा एनालिस्ट करके। तो वहाँ पे मैप इवैल्यूएट करना होता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिलेटेड अबाउट दी वर्क और फ्रीलांसिंग, आप कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें काफ़ी जल्दी शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं और थोड़ा इजी काम है। तो ये है पर्सनलाइज इंटरनेट एक्सेसर का। ओके, टेलर्स डिजिटल का। तो इसमें विद इन 3 to 4 days में तुम्हारा ऑनबोर्डिंग हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली देखो, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है, आप उतना रीड कर सकते हो। और पे आउट भी काफ़ी अच्छा है इन लोगों का। और काम तो है ही, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है 10 to 25 आवर्स पर वीक काम है। तो ऑन एन एवरेज फुल एफर्ट्स देते हो और थोड़ा रश होता है वर्क में, तो 25 से 30 थाउजेंड आराम से आ जाएगा। ओके, हार्डली 3-4 आवर्स देंगे। ठीक है, तो है क्वालिफिकेशन पाथ वगैरह उतना कुछ है नहीं मैंडेटरी। बस इम्पोर्टेंट है इसका असेसमेंट है। ठीक है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, ये लोग असेसमेंट लेते हैं। वो काफ़ी टफ नहीं बोल सकते, बट एज अ मीडियम लेवल का होता है, मॉडरेट लेवल का होता है। तो वो असेसमेंट क्लियर करना इस कंपलसरी है। ठीक है, तो आप अप्लाई करोगे तभी असेसमेंट हो जाएगा। तो अभी लॉग इन करते हैं। ठीक है, आपका तो अभी अकाउंट नहीं होगा, तो आपको फिर साइन अप करना है। जो ईमेल है, आप जिस ईमेल से अप्लाई कर रहे हो वो ईमेल आईडी सिंपली पुट करना है। ओके, तो मेरा ऑलरेडी है, तो मैं दूसरे जीमेल से कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो गया gmail.com। फर्स्ट नेम इज इसके बाद उन लोगों ने मेल सेंड किया हुआ है। उसके बाद आपको मेल आएगा। आपको फिर पासवर्ड जो है रीसेट करना है या फिर आप लॉगिन करना है। ठीक है, उन्होंने वो जो बोला है वो तो सिंपल प्रोसेस है, उसके लिए कुछ उतना है नहीं। ठीक है, आपको फॉलो कर लेना। उसके बाद फिर आप पासवर्ड सेट करोगे, फिर आपको उसके बाद यहाँ पे पुट करके साइन इन करना है। ओके, अभी अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस दिखेगी। जो भी आपको मेल आएगा, ठीक है, तो उसमें एक लॉगिन आएगा और उसमें पासवर्ड क्रिएट करने बोलेगा, वो आप कर लेना। तो देखो अभी ये आ गया जैसे स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो अभी इसको जो एप्लीकेशंस है जहाँ पे रुकी हुई थी वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया सारे डिटेल्स, और यहाँ पे रेज्यूमे ऐड करना है। ये तो मस्ट होता ही है कोई भी फ्रीलांसिंग के लिए। तो आप डॉक्यूमेंट नेम, रेज्यूमे, ओके, सेव करना है। और फिर नेक्स्ट करना है सिंपली। आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज आती है आप वो एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हो। तो देखो अभी प्री स्क्रीनिंग आ चुका है, तो यहाँ पे सिलेक्ट सेक्शन इज़ कंप्लीट। जो डिटेल्स थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ से मेन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे असेसमेंट आएगा और ये इंपॉर्टेंस राउंड होता है। क्योंकि अप्लाई तो सब लोग कर लेते हैं, बट सबका सिलेक्शन नहीं होता है। तो प्री स्क्रीनिंग में प्लीज़ कंफर्म हाउ मेनी ईयर्स, ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो पूछा है हम लोगों ने। तो प्री स्क्रीनिंग है। ओके, तो देखो इन्होंने काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, फिर एग्ज़ाम्स, काफ़ी सारा है।
Requirement of this opportunity is that primary Gmail account. Please enter your personal Gmail address. जो आपने जिससे अप्लाई किया हुआ है वो आपको ईमेल एड्रेस डालना है. 3107. ओके, तो फिर नेक्स्ट. वही तो सिंपल स्टेप्स है, इतना कुछ बताने के लिए नहीं है यहाँ पे. जो जो उन लोगों ने स्टेप्स बोला है वो बस सिंपली फॉलो करना है. अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी होती है या कुछ कहीं आप अटक जाते हो तो आप कमेंट्स में बोल लो. मैं आपको हेल्प करूँगा. ठीक है. In order to be eligible for this role, we require PC, yes, Android, iPhone or iOS. ओके. मैं तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ जो एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछते हैं क्या है. ये जो प्री स्क्रीनिंग है, प्रोफाइल क्रिएशन है, थोड़ा इजी है. आप इतना फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको उतना बेसिक्स तो आ ही जाएगा. आई डोंट थिंक सो यहाँ पे इतना रॉकेट साइंस है. क्या क्या पे करना है, सिंपली कुछ नहीं, अप्लाई करना है और जो बेसिक स्टेप्स है आप वो फॉलो करना. आर यू करंटली वर्किंग ऑन? नो, इसमें तो नहीं करना है क्योंकि ये लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं. जो भी आईडी वेरीफाई होता है उसके बाद अगर आप फिर से दूसरा अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपका एप्लीकेशन है और रिजेक्ट हो जाएगा. तो एक ही अकाउंट क्रिएट होता है. डू यू एक्सपेक्ट द वर्किंग आवर? हाँ, मैक्सिमम हम कर सकते हैं अवेलेबिलिटी पे, तो आपको ऐसे ही करना है. जहाँ तक कि उन्होंने बोला होता है कि आप अवेलेबल आ सकते हो तो हमेशा वहाँ पे ऐसे ही करना है. व्हाट इज़ योर प्रीफर्ड वीकली अवेलेबल? तो इसमें मैक्सिमम ही करो आपको जितना सूट लगे, तभी आपको ज़्यादा चांसेस रहेंगे वर्क अलॉट होने के. चलो, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया. अब इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे आते हैं. तो अगर आपको कोई भी फ्रीलांसिंग कंपनी का देखना है कि कैसा बैकग्राउंड है क्या, तो सिंपली लिंक्डइन पे जाओ, उनका पेज देखो, कितने फॉलोअर्स है, कितना रेपुटेशन है, आपको समझ में आ जाएगा. तो टेल उसका काफ़ी बड़ा है. तो टर्म्स एंड कंडीशन में उतना वरी लेने का टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ नए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होते हैं ना, वहाँ पे डाउट होता है ये जेन्यून है या नहीं है. तो बेसिकली होता है ये पे आउट देगा या नहीं देगा. तो टेलर्स डिजिटल का वैसा नहीं है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, और इनका पेमेंट मंथली होता है. डू यू एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस? फिर भी एक बार टर्म्स एंड कंडीशन रेड करना चाहिए तो फिर आप देख लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, किए हुए. फिर भी लीगल प्रोसेस पढ़ना चाहिए. तो ये कुछ नहीं है, आप जो भी वर्क करोगे वो जो वर्क सबमिट होगा वो कई और भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे कंपनीज के भी हेल्प में आता है. तो टर्म्स एंड कंडीशन में मोस्टली वही लिखा होता है. तो यही चीज़ें नेक्स्ट करना है. You acknowledge that confidential information of companies, customers, sole exclusive, extremely, and confidential property material documents have been in third parties. Yes. ठीक है, तो उसके बाद कंटिन्यू करना है. इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट है शायद. हाँ, तो these are the 5 sections of this exam. You must complete each section in order. If you do not pass the section, you cannot move to the next. 2 attempts है, 2 question, 50 scores needed. Time available 2 minutes. Grammar, vocab, reading comprehension, listening comprehension, and observation. Okay, so read instructions. That this test will assess your grammar skills in English. Please choose the answer you consider to be correct in grammar and spelling and punctuation. Okay. So अभी करते हैं स्टार्ट एग्ज़ाम. GREA ग्रेटली फैसिलेट. फैसिलेट्स पहले ही आएगा.
तो फर्स्ट ही आएगा। यू मे कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेक्शन, द टाइम इज ओवर फॉर द एग्जाम अटेम्प्ट। ओके, चलो पहला तो हो गया अभी। अब सेकंड पे आते हैं, इंग्लिश हो कैप पे। ये थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? द वन इज मोर स्पेसिफिक देन अदर। ओके, let's select the word that best matches the define. A profound sense of transcendent wonder combined with intellectual appreciation. इसका आएगा probably sublimity. ओके, सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अभी मूविंग टू द थर्ड सेक्शन। अगर पास होते हैं तो ये इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये रीडिंग कॉम्प्रेशन है यार। तो इसमें 3 मिनट्स दिया है, 2 क्वेश्चंस में से एक तो सही होना ही चाहिए। इसमें अब क्या करेंगे? इसमें तो रेडी करना पड़ेगा लग रहा है मुझे, तो लेट्स सी। ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, तो 3 मिनट्स में तो शायद छुटा ही देंगे ये लोग। लेट्स सी, चलो छुटाइए। 3 ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे इट इज़ हायर, इट इज़ मोर कॉमन सर्टेन। ओके, लेट्स सी। तो इसका ये आएगा, द नीड टू अंडरस्टैंड बोथ आर्टिस्टिक एंड स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। होना चाहिए अभी, चलो थैंकफुली हो चुका है। लिसनिंग कॉम्प्रेशन। What is the most highlighted characteristics in bobbin lace in Bobbin lace making, traditional to the Brazilian coast, requires precision and patience. The lace makers manipulate dozens of bobbins simultaneously, creating intricate patterns that tell stories through threads. This centuries-old art, transmitted mainly among women, represents not only a form of artistic transcends mere physical activity. Combining dance, music, and game, it represents a form of cultural resistance and preservation of traditions. The fluid movements, accompanied by marimba. I don't think so करेक्ट है। इन पैसेज बोला था तो सोशली आएगा वहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है। चलो सही था। इंग्लिश वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट 2 एंड क्वेश्चंस 2 है, तो इसमें तो हो जाएगा लग रहा है। क्या है? ऑब्जर्वेशन ही है शायद यहाँ पे। तो WIZ AR चाहिए ना, तो इसमें ए सिर्फ ए ही है, तो दो ही डिफरेंस आएगा। द बुक्स क्रॉनिकल द लूज लॉन्गर। हाँ सही है। RI की जगह IR चाहिए। लेट्स सी अब क्या होता है। अगर अनफॉर्चुनेटली फेल भी होता है कहीं, तो और एक अटेम्प्ट दिया उन्होंने, तो वो अच्छी चीज़ है। ये तो रिजेक्शन काफ़ी, योर एप्लीकेशन इज बिंग रिव्यूड, थैंक यू फॉर स्टार्टिंग योर पर्सनल, देयर इज नो फर्दर स्टेप्स, इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग फ्रॉम योर एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेटिव विल रीच आउट द फॉर्म्स। चलो सबमिट तो हो गया फाइनली। अभी इन रिव्यू में है, तो कुछ दिन बाद मेल आएगा, तो
वहाँ पे पता चल जाएगा ऑनबोर्डिंग हुआ है नहीं हुआ है, फिर आगे के स्टेप्स वो लोग मेल पे बताएंगे। तो इसका पेमेंट मंथली होता है। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको तो करना ही चाहिए। और मैं भी ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब जो जेन्युइन वर्क है। नहीं तो काफ़ी सारे यूट्यूब पे मैंने भी देखे हुए हैं कि ऐसे उनके थंबनेल्स होते हैं और सच में उतना प्योर होता भी नहीं है, और कुछ कुछ में तो एक्चुअल वैसा होता भी नहीं है। तो मेरे जितने भी वीडियोस है जेन्युइन है, जहाँ पे मैंने खुद देखा हुआ है, वर्क है, अर्निंग है काफ़ी अच्छा, और थोड़ी स्किल्स है। अभी अपने आप को स्किल्स इंप्रूव करोगे ना तो डेफिनेटली अर्निंग भी वैसे होगा। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम देना अच्छे से, और सब्सक्राइब करो और अपडेट रहो कि और भी तुम किस में वर्क फाइंड कर सकते हो, क्या देख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।